हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 9th मैथ के स्टूडेंट हैं और आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अन्य बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो आपको ये पता होगा कि 2026-27 से 2026 एंड 27 से मैथ का बुक पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको नए बुक को पढ़ना है जिसका नाम है गणित मंजरी। जैसा कि आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी ने क्लास 9 के सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया है मैथ के लिए खास करके। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो ओरिएंटिंग योरसेल्फ है, द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। इस वीडियो में हम जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर है क्लास 9 मैथ में, उसके पूरे बेसिक्स को पढ़ेंगे। मतलब अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, उस सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा और पहले चैप्टर पढ़ने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। जैसा कि पहले भी आप थोड़ा बहुत बेसिक्स जानते होंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से 100% सारे पॉइंट को क्लियर करूंगा, ताकि आप किसी पॉइंट को आराम से किसी भी प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर दो लाइनें दिख रही होंगी, ड्रॉ की हुई, खींची हुई आपको दो लाइनें दिख रही हैं। इन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं? ये आपका एक प्लेन है। प्लेन में अगर एक हम लोग वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको रीड करते हैं एक्स ओ एक्स डैश। एंड ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग रीड करते हैं वाई ओ वाई डैश। इस तरीके से हम लोग इसको रीड करते हैं। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब वो पॉइंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड ये जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड जितने पॉइंट होते हैं सारे पॉइंट क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो सारे अगर ये पॉजिटिव पॉइंट्स है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जितना आपको जरूरत रहेगा उतना आप लिख सकते हो। ऐसे ही ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाले जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। आप जहां तक इसको चाहो वैसे कर सकते हो। सेम वे में जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं वाई एक्सिस पे वो पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर नीचे साइड का बात करें बच्चों तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको कैसे याद रखना है? जो राइट साइड वाला पॉइंट है जिधर हमने इधर एक्स एक्सिस लास्ट में लिखा है, आपको स्क्रीन के साथ दिख रहा होगा। एक्स अगर एक्स कंप्लीट लिखा हुआ तो उधर पॉजिटिव, और जिधर एक्स के साथ डैश लिखा हुआ होता हो उधर क्या होता है? निगेटिव नंबर होते हैं। वैसे ही अगर ऊपर आप देखोगे तो वाई लिखा रहेगा, अगर वाई लिखा है तो उधर पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड यानी सॉरी नीचे साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव। जहां पर आपको वाई डैश लिखा दिखेगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इधर कौन सा पॉइंट होता है? ये देखिए आपका इधर निगेटिव पॉइंट्स होता है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ये वाला एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, तीसरा वाला पार्ट और ये चौथा पार्ट। इन चारों पार्ट को बेटा क्वाड्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रांट बोलते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रांट फर्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका ये क्वाड्रांट फर्स्ट है। इसको क्वाड्रांट सेकेंड बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रांट सेकंड हो गया। इसको क्वाड्रांट थर्ड बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रांट थर्ड हो गया। और इसको हम लोग क्वाड्रांट फोर्थ बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रांट फोर्थ हो गया। इस तरीके से ये चारों प्लेन का नाम है, और इसका आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ होता है।
अब आपको देखना है कि इन क्वाड्रेंट्स में अगर किसी पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो उनका साइन क्या होता है और उसको कैसे हमको रिप्रेजेंट करना होता है। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, ये भी सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो घिरा हुआ है वो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट से घिरा हुआ है, तो इसका जो क्वाड्रेंट होता है, इसका जो साइन होता है किसी भी पॉइंट का प्लस होता है और प्लस होता है। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो दूसरा सिंबल है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपका एक्स भी प्लस है इसलिए प्लस हो गया, वाई भी प्लस है इसलिए ये भी प्लस हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर हम लोग बात करें तो पहले एक्स को चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स वाले पॉइंट क्या है, देखिए माइनस में है, तो आपका पहला पॉइंट हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है, सॉरी ये कॉमा रहेगा। और ये वाई वाला पॉइंट क्या प्लस है, तो आपका हमेशा ये प्लस रहेगा, तो पहले आपका माइनस रहेगा बाद में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले चूंकि हम लोग एक्स को लिखते हैं तो एक्स वाला आपका क्या है माइनस है, तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे, फिर वाई वाला भी देखिए माइनस ही है तो ये भी आपका माइनस लिखेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ का बात करें तो पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स वाला देखिए सारे पॉइंट प्लस हैं तो पहले प्लस होगा, अगर ये सारे पॉइंट नेगेटिव है चूंकि वाई वाला माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इसको आपको याद करना बहुत ईजी है, बस आपको ये देख लो कि ये जो क्वाड्रेंट चारों ओर कौन से पॉइंट से सराउंडेड है, और सबसे पहले हमको एक्स लिखना है फिर बाद में क्या लिखना है, वाई लिखना है। तो आपका ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो ये प्लस प्लस हो गया, ये निगेटिव है तो इसलिए पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव है तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर देखिए पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पहले एक्स की पॉइंट को लिखना है फिर आपको वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइन को पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा तो उसके साथ साइन कैसे लगेगा। अब आपको अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट में तो आप उसको कैसे करोगे, चलिए फॉर एग्जांपल मैं 2-3 पॉइंट को ले लेता हूं। अब जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे। जैसे सपोज करिए कि हमको -2 -3 को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें 4 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, अगर वहीं कहीं पर हमको 0,4 को रिप्रेजेंट करना है, एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट में ले लेता हूँ 1,3 को रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स को ले लिया, इन सारे पॉइंट्स को ये हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जो पॉइंट लिया हुआ है वो आपका पॉइंट है 1,3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान से देखिए, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि देखिए 1,3 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,3, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये कंफर्म हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको 1 लेना है, तो 1 का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में हमको 1 चलना है। तो जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कैलकुलेशन हम लोग ओरिजिन यानी 0,0 से स्टार्ट करते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो आपका ये 1 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे हम ऊपर 1 पहुंच गए। अब हमको वाई पे 3 चलना है, तो +3 है तो ऊपर चलना रहेगा और -3 है तो नीचे चलना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपको ठीक इसी के सीध में ऊपर चलिए, तो 1 2 एंड 3, तो जस्ट 1 के सीध में आपको, और ये देखिए 3 के सीध में, तो ये जो पॉइंट्स होगा आपका बेटा ये आपका 1,3 होगा, तो ये 1,3 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो -2, -3 है। अब दोनों चूंकि कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस में है, मतलब दो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू माइनस में, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -2 पहले है तो एक्स पे सबसे पहले हम लोग -2 चलेंगे और वाई पे हम लोग को -3 चलना है, तो -3 आने के लिए ठीक आपको देखिए नीचे आना है, तो ये आपका जो पॉइंट बनेगा ये -2 के जस्ट नीचे और ये -3 के जस्ट सामने आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -3। जस्ट इसी वे में अगर हमको 4,3 को आगे आपको रिप्रेजेंट करना है, 4,3 है तो एक्स एक्सिस पे आपको 4 चलना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, फिर 3 चलना है तो ठीक इसी के ठीक ऊपर हम लोग चलेंगे, तो ठीक देखिए 3 के सीध में, तो आपको एक्स के 4 के जस्ट ऊपर चलना है और 3 के जस्ट सीध में चलना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये 4,3 होगा। उसी तरीके से अगर हमको 0,4 है तो 0 का मतलब कि हमको ओरिजिन से स्टार्ट करना, तो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो x तो आपका 0 है तो आपका यहीं पर रहेगा, क्योंकि x के लिए ना तो हमको राइट साइड जाना ना तो लेफ्ट साइड जाना, क्योंकि उसका वैल्यू 0 है, तो 0 तो आपका ओरिजिन पर ही होता है। अब इसके बाद y क्या 4 है, तो 4 के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आप ऊपर चलते हो तो ये वाला देखिए जो आपका पॉइंट दिख रहा है यही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट हो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर आप उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ये 2D प्लेन है जहां पर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाई देगा, वो 2D प्लेन होता है। जहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों दिखाई देता है, वहां पर आपका 3D प्लेन होता है। तो यहाँ पर अगर हमको दो पॉइंट लेना है तो एक पॉइंट को हम लोग चलिए ए ले लेते हैं और एक पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गया। अब चूंकि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2 और y। ठीक है बच्चों, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब अगर ए बी का हमको डिस्टेंस पता करना है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर हमको ए बी पता करना है तो ए बी के लिए जो फार्मूला होता है वो सिंपली आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आप याद कर लोगे और इसी फार्मूले को डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये बच्चों फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में आपका रहेगा होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। यानी जब भी आपको क्वेश्चंस देगा तो दो कोऑर्डिनेट देगा, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो पहले वाले पॉइंट को आप x1 y1 आपको लेना रहेगा, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेना रहेगा, और उन दोनों पॉइंट के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो सिंपली आपको लिखना है, जो भी पॉइंट रहेंगे उनका नाम लिख लो। ए बी यहाँ पर है तो मैं ए बी लिख लिया, पी क्यू रहेगा तो आप पी क्यू लिख सकते हो, एंड सो ऑन, जो भी पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से आप नाम को लिख लोगे। फिर अंडर रूट में ये x2 यहाँ पर राइट करना है माइनस x1 और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 यहाँ से नोट करना रहेगा, माइनस y1 यहाँ से नोट करना रहेगा और इसका स्क्वायर लिख देना है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन आगे चल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब करेंगे तो डिटेल में और आपको मजा आएगा और क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग का लास्ट एक टॉपिक आपको मिलेगा, जो कि जैसा कि ये दो पॉइंट है, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब अगर दो पॉइंट है ठीक उसके बीच में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो मिड पॉइंट फार्मूला से होता है। तो चलिए उस टॉपिक को भी हम लोग पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए मिड पॉइंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने चलिए मिड पॉइंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया चलिए x1 और y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिया x2 और y2। ठीक, और ठीक जो इसके बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और यही कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालना रहेगा। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाले इस चैप्टर में। तो अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल सा फार्मूला है। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ठीक इसके बीच का कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो आपका फार्मूला रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्वेश्चन में आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे सकता है। हो सकता है आपको ये दोनों दे दे, ये आपसे पूछ ले, या हो सकता है ये दोनों दे दे, ये आपसे पूछ ले, यानी तीनों में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट देगा और एक कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से ये अगर आप वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो समझ लीजिए कि पहला चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।